आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिक्सो मूवी का स्टैंड पार्ट। अगर आपने इसके पीछे के 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज को लाया गया है न्यू ऑडियंस के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जिक्सो को देखते हैं, जिसका रियल नेम जॉन है। जॉन एक हॉस्पिटल में अपना MIR करवाने आया होता है, बिकॉज उसे माइंड का कैंसर है। वो उठकर नर्स से पूछता है कि मेरी हालत कैसी है। नर्स उसे बताती है कि कोई भी बदलाव नहीं आया, आप पहले जैसे ही हो। जिक्सो ये सुनकर मायूस हो जाता है। आगे हम जॉन को कैंसर के पेशेंट के साथ देखते हैं। उनमें एक होटल का मालिक भी था, जो जॉन जितना ही परेशान था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर जॉन को बताते हैं कि तुम्हारा कैंसर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और कुछ दिनों बाद तुम्हारी मौत हो सकती है। ये सुनकर जॉन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जब जॉन पानी पीने जा रहा होता है तो वो एक रूम में देखता है, जहाँ पर एक लड़का एक पेशेंट के सामान को चुरा रहा होता है। एंड हम अगले ही पल एक ट्रैप में उस लड़के को फंसा हुआ देख पाते हैं, क्योंकि यही जॉन का काम है। वो ऐसे लोगों को ट्रैप में फंसाता है जो लोग अपनी लाइफ में गलत काम करते हैं। उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में जो भी गलत काम किया होता है, जॉन उसी से रिलेटेड उन ट्रैप को बनाता है और सिचुएशन को ऐसे कर देता है कि उस व्यक्ति को अपने जिस्म के किसी एक हिस्से की कुर्बानी देनी होती है। अगर वो समय रहते ऐसा कर देता है तो उसकी जान बच जाती है, नहीं तो वो मारा जाता है। एंड जो लोग मारे जाते हैं, जॉन उनकी बॉडी पे जिक्सो पजल का निशान छोड़ देता है। एंड यहीं से उसका नाम पड़ा है जिक्सो। अब यहाँ पे जिक्सो रिकॉर्डिंग द्वारा इस लड़के को बताता है, जो पाइप तुम्हारी आंखों पर लगाए गई हैं उससे तुम्हारी आंखें खींच ली जाएंगी। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है। तुम्हारे एक हाथ के नीचे बटन है और दूसरे हाथ की उंगलियों को मशीन की मदद से बांधा गया है। तुम्हें करना ये है कि बटन की मदद से उन उंगलियों को तोड़ना है। एंड इसी के साथ उसके 3 मिनट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। लड़का जैसे ही अपनी उंगलियों को तोड़ना स्टार्ट करता है, उससे काफी दर्द होने लगता है। वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। एंड इसी के साथ उसका टाइम भी खत्म हो जाता है एंड उसकी आंखें पाइप से खींच ली जाती हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल जिक्सो ये सब कुछ अपने माइंड में सोच रहा था। अगर वो लड़का चोरी करता तो वो उसे ऐसी ट्रैप में फंसाता, या तो मर जाए या फिर कभी चोरी ही ना कर पाए। पर वो लड़का बिना चोरी किए वहाँ से चला जाता है। आगे जिक्सो एक होटल में बैठकर अपना काम कर रहा था, जहाँ पर उस होटल का मालिक भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो। जिक्सो उसे बोलता है कि तुम पहले से काफी अच्छे लग रहे हो, जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई हो। सामने उसे रिप्लाई मिलता है कि हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसमें मेरी मदद डॉक्टर की एक टीम ने की है। उन्होंने मेरा इलाज किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट एक सीनियर डॉक्टर की बेटी गैब्रियल और उसकी टीम ने किया है। आगे जिक्सो बोलता है कि मुझे भी उनका कोई एड्रेस दे दो, मैं भी उनकी हेल्प लेना चाहता हूँ। होटल का मालिक बोलता है कि उनके कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है एंड वो भी तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए बुलाएंगे। ये कहकर वो उन्हें डॉक्टर की वेबसाइट लिख कर दे देता है। थोड़ी देर बाद जिक्सो वेबसाइट पर डॉक्टर का इंटरव्यू देखता है, जिसमें वो बता रही थी कि कैंसर को ठीक करने का हमारा एक अपना ही अलग प्रोसेस है। एंड वो कैंसर के ट्रीटमेंट को स्टेप बाय स्टेप बता रही थी, जिसे सुनकर जिक्सो को लगता है कि वाकई में काफी अच्छे डॉक्टर हैं। ये सब बताकर डॉक्टर अपने बेटे की वेबसाइट के बारे में बताता है। वेबसाइट चेक करने पर जिक्सो को गैब्रियल की वीडियो मिली, जिसमें वो बता रही थी कि हाँ, मैं ही कैंसर का इलाज करती हूँ अपनी डॉक्टर की टीम की हेल्प से। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट बाकी के कैंसर के इलाज से थोड़ा सस्ता है, इसलिए गवर्नमेंट हमें पब्लिकली इलाज करने की परमिशन नहीं देती, इसलिए हम मजबूरी में छुप कर इलाज करना पड़ता है। जिक्सो उन्हें मेल करता है। सामने उसे कॉल आता है जिसपे गैब्रियल होती है। आगे वो बोलती है कि अगर आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो मैं आपका नाम कंफर्म पेशेंट की लिस्ट में डाल देती हूँ एंड आपको हमारे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए डालने होंगे और साथ ही आपको मैक्सिको आना होगा, जहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट डे जिक्सो मैक्सिको पहुंच जाता है। दरवाजे पर एक लड़की उसका वेलकम करती है, जो उस घर केयर टेकर। आगे जाकर वो गैब्रियल से मिलता है, जो उसका वेलकम करती है एंड देन फैक्ट्री में ले जाती है, जहाँ पर वो लोगों का इलाज करती है। उसकी बाकी की टीम भी वहीं पर होती है। अंदर लाकर वो उन्हें एक डॉक्टर से मिलवाती है, जो पहले उसी का एक पेशेंट था एंड उसने ठीक करके अपनी ही टीम में शामिल कर लिया था। एंड आगे वो उसे अपनी बाकी की टीम से भी मिलवाती है। वहाँ पर डॉक्टर जिक्सो का चेकअप करते हैं एंड वापस आकर दोनों बातें करते हैं, जिसमें डॉक्टर पूछते हैं कि आप क्या करते थे। सामने जिक्सो बताता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ एंड लोगों की मदद करता हूँ। रात में जिक्सो सो रहा होता है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो एक लड़का अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है। जिक्सो जाकर उसकी हेल्प करता है एंड उसकी साइकिल ठीक कर देता है। इसी बीच दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले दिन उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उसको बेहोश करके उसकी सर्जरी स्टार्ट होती है। उसके माइंड के पीछे वाले हिस्से को काट कर वहाँ पे सर्जरी स्टार्ट हो जाती है एंड जिक्सो बेहोश होने से पहले ये सब कुछ कैमरे में देख पा रहा था। 2 दिन बाद जब जिक्सो को होश आता है तो गैब्रियल
उससे मिलने आती है, जहाँ वो बताती है कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब आपका कैंसर दूर हो चुका है। एंड वो जिक्सो को उसकी रिपोर्ट भी दिखाती है, जिसे देखकर जिक्सो बहुत खुश होता है। आगे जिक्सो पूरा शहर घूमता है। इसी बीच वो दवाइयाँ भी ले रहा था और प्लान भी बना रहा था कि आगे लोगों को अपने ट्रैप में कैसे फंसाना है। आगे जिक्सो डॉक्टर से मिलने जाता है। पहले वो उनके घर जाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। बाद में वो उनकी फैक्ट्री में जाता है और वो भी पूरी तरह खाली होती है। अब आगे जिक्सो कंप्यूटर में गैब्रियल के डैड की वीडियो देखता है, जिसमें गैब्रियल के डैड बताते हैं कि हम कैंसर का इलाज ऐसे करते हैं। उसमें एक वीडियो चल रही थी, सेम वैसी थी जैसे जिक्सो ने बेहोश होने से पहले देखी थी। यहाँ पे जिक्सो को डाउट होता है, मेरे साथ चीटिंग तो नहीं की। एंड वो अपने सर की पट्टी हटाता है और पीछे देखता है, पर पीछे ऑपरेशन का कोई निशान नहीं। जिक्सो समझ जाता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इन लोगों ने मुझे लूट लिया है। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है। आगे हम डॉक्टर के एक साथी को देखते हैं, जो कि टैक्सी में बैठा हुआ था, जहाँ पर एक मुसाफिर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो एक जगह पर रस्सी से बंधा हुआ होता है। उसके दोनों हाथों को टेप से लपेटा हुआ था एंड वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अब उसके सामने जिक्सो आता है। वो जिक्सो को देखकर भड़क जाता है और खुद को खोलने का बोलता है। जिक्सो उसे खोल देता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर आता है, जिसमें जिक्सो की वॉइस होती है। जिक्सो बोलता है कि मुझे पता चल गया है, तुमने गैब्रियल के साथ मिलकर मेरा नकली ऑपरेशन करा और मुझे लूटा एंड ऐसे ही तुम लोग बाकियों को भी लूटते हो। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती है एंड इसकी सजा तुम्हें आज मिलेगी। तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है। मैंने तुम्हारे दोनों हाथों पे बम लगाए हैं जो 3 मिनट बाद फट जाएंगे। तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है। तुम्हें अपने दोनों हाथ काट कर फेंकने होंगे, नहीं तो बम के साथ साथ तुम भी फटकर मारे जाओगे। इसके साथ ही टाइम स्टार्ट हो जाता है एंड ड्राइवर बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथों को काटने लगता है। ऐसा करने में उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था एंड उसे बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो टाइम से पहले अपने दोनों हाथों को काट कर फेंक देता है एंड उसके हाथ ब्लास्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद जिक्सो अपने एक साथी को कॉल करता है एंड बोलता है कि मुझे डॉक्टर की एक टीम का पता चला है जो लोगों के साथ चीटिंग करती है। उन्हें पकड़ने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सामने उसे रिप्लाई मिलता है, ओके मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद हम नर्स को देखते हैं जो क्लब में एक लड़के के साथ होती है। वो दोनों कार में बैठते हैं, जहाँ पर लड़के पर कोई अनजान व्यक्ति हमला कर देता है एंड उसे मार देता है एंड वो नर्स को भी बालों से घसीट कर कहीं ले जाता है एंड उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद गैब्रियल का तीसरा साथी जो एक पेट शॉप में काम करता था, उसके ऊपर भी एक पिग मास्क पहने हुआ आदमी हमला कर देता है एंड उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ इनकी दूसरी साथी जो बाथरूम में बैठकर ड्रग्स ले रही थी, उस पर भी वही हमला कर देता है एंड अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपने न्यू पेशेंट को फंसाने की प्लानिंग कर रही होती है एंड उसे एहसास होता है जैसे उसके घर में कोई आ गया हो। वो अलर्ट हो जाती है और अपने कार में बैठकर भागने की कोशिश करती है, पर उसके सामने वही पिग मार्क्स आ जाता है एंड वो कार आगे नहीं बढ़ा पाती। तभी पिछली सीट से जिक्सो आकर उसे गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश होने लगती है एंड बेहोश होने से पहले वो पिग मास्क अपना मास्क हटा देता है और हम जान पाते हैं कि ये अमेंडा है, जिसने पिछले पार्ट जिक्सो की हेल्प करी थी बाकी के क्रिमिनल को ट्रैप में फंसाने के लिए। गैब्रियल समेत ये लोग कब्जे में ले लेते हैं एंड जब उन सबको होश आता है वो लोग खुद को उसी फैक्ट्री में पाते हैं। अब जब उन सबको होश आता है तो उनके सामने जिक्सो और अमेंडा आती हैं। गैब्रियल उनसे पूछती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिक्सो बोलता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और अब वो नर्स के पास आता है एंड कहता है कि सबसे पहले शुरुआत मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा जिसमें तुम्हें 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब इस 3 मिनट में तुम्हें एक औजार से अपना खून निकालना है और एक कंटेनर में भरना है और वो कंटेनर पूरा भरना चाहिए। अगर तुम 3 मिनट के अंदर ऐसा कर देती हो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और अगर नहीं कर पाती हो तो तुम्हें ये नुकीला तार तुम्हारी गर्दन को काट देगा। इतना बोलते ही जिक्सो गेम को स्टार्ट कर देता है और बाकियों को बोलता है कि तुम अच्छे से इस गेम को देखो, इस तरह का एक चांस तुम्हें भी दिया जाएगा बचने के लिए। इसके बाद जिक्सो गैब्रियल को उन सभी मरीजों की लिस्ट दिखाता है जिसे उसने लूटा था एंड उसे बताता है कि तुमने ये बहुत गलत करा। तुमने उन मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाया है, जिसकी सजा तुम्हें तुम्हारे सभी साथियों समेत मिलेगी। इतना कहकर अमेंडा एंड जिक्सो वहाँ से चले जाते हैं और नर्स का टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो एक औजार लेकर अपना पैर काटने लगती है, पर ऐसा करने में उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड वो दर्द से तड़प रही थी, जिस कारण वो समय रहते टास्क को पूरा नहीं कर पाती एंड समय समाप्त हो जाता है, जिससे उसकी गर्दन काट दी जाती है।
जो देखकर बाकी के सारे लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ जिक्सो और अमेंडा भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद जिक्सो वापस वहीं आ जाता है जहाँ पे ग्रैपल उससे बोलती है कि तुम लोग मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा इलाज एक अच्छी जगह से कराऊंगी जहाँ से तुम ठीक हो जाओगे। पर जिक्सो बोलता है कि अब टाइम खत्म हो चुका है। अभी अमेंडा स्क्रीन पे देखती है कि बाहर एक आदमी आया हुआ है जो ग्रैपल का नाम लेकर चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। वो दोनों उसे मार कर अंदर ले आते हैं एंड बेहोश कर देते हैं। जब उस आदमी को होश आता है तो वो उन्हें बताता है कि इन लोगों ने मुझसे पैसे तो ले लिए पर मेरा ट्रीटमेंट नहीं करा। जिक्सो कैमरे में उन लोगों को दिखाता है और बोलता है कि इनकी पूरी टीम मेरे पास कैद है। ये लोग सभी के साथ ऐसे ही चीटिंग करते हैं जिसकी सजा मैं ही नहीं दूंगा। इनकी एक मेंबर को तो सजा मिल चुकी है, अब बाकियों की बारी है। आगे आदमी बोलता है कि ये लोग बहुत बेकार और घटिया हैं। सामने जिक्सो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए इन्हें सजा भी ऐसी मिलनी है। ये भूलकर जिक्सो उस आदमी को नर्स के टुकड़े दिखाता है। आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो लगा कि कोई नॉर्मल सजा होगी, ये तो बहुत ज्यादा ही बेहुदा है। इसके बाद अब एक दूसरा साथी दिखाया गया है जिसे चेयर पर बांधा हुआ था एंड उसके चेहरे पर लोहे के तारों का ट्रैप बंधा हुआ था। एंड सामने हम जिक्सो को देखते हैं जो एक पपेट डॉल के रूप में साइकिल पे बैठकर आता है एंड उसके पास टेप रिकॉर्डर उस सर्जरी का सामान भेजता है। जब डॉक्टर टेप रिकॉर्डर चलाता है तो उसमें जिक्सो की वॉइस होती है जो उससे बोलता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है, तुम्हें कैमरे में देखकर अपने दिमाग का ऑपरेशन करना है और दिमाग के पीछे वाला हिस्सा काट कर सामने कैंटीन रखना है। अगर तुम 3 मिनट के अंदर ये कर लेते हो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारे चारों तरफ ये जो तार वाले मार्क्स लगे हुए हैं ये बंद हो जाएंगे और इनमें लगा एसिड तुम्हारे चेहरे को सड़ा देगा। इतना सुनते ही डॉक्टर सुन पड़ जाता है और ये करने से मना कर देता है। पर केयरटेकर और गैब्रियल डॉक्टर को हौसला देती हैं और बोलती हैं कि अगर तुमने ये नहीं तो तुम्हारा हाल भी नर्स की तरह होगा। ये सुनकर डॉक्टर बुरी तरह डर जाता है और एक औजार लेकर अपना सर काटने लगता है एंड उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। वो अपना सर का टुकड़ा काट कर कंटेनर में डाल तो देता है पर समय समाप्त हो जाता है। वो टाइम से पहले टास्क को पूरा नहीं कर पाता एंड मार्क्स बंद हो जाता है एंड इससे उसका पूरा चेहरा जलने लगता है और इस तरह उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद जिक्सो का पपेट केयरटेकर के पास रिकॉर्डिंग लेकर आता है पर केयरटेकर उसे फेंक देती हैं जिससे वो टूट जाता है एंड जिक्सो को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जंजीरों की हेल्प से केयरटेकर के एक हाथ और एक पैर को बांध दिया जाता है एंड उसे हवा में लटका दिया जाता है एंड उसके सामने एक रेडिएशन लाइट लाई जाती है जो बहुत खतरनाक होती है जो सीधा उसके फेस पर पड़ रही थी एंड उसके सामने एक डंडा भी था। जिक्सो उसे बताता है कि तुम्हें इस डंडे की हेल्प से अपने एक हाथ और एक पैर को तोड़ना होगा तभी तुम बचोगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये रेडिएशन लाइट तुम पर डाली जाएगी जिससे तुम जलने लगोगे। केयरटेकर गेम स्टार्ट कर देती है। वो पहले अपना एक पैर तोड़ती है जिससे उसे काफी तकलीफ होती है एंड वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। रेडिएशन की वजह से उसका फेस भी जलने लगा था एंड जब वो अपना हाथ तोड़ती है तो वो नीचे गिर जाती है लेकिन तब तक उसका फेस जल चुका होता है और वो मरने की हालत में होती है। इतनी ही देर में वो आदमी खुद को छुड़ा कर ऊपर आ जाता है। उसके पास गन भी होती है। वो दोनों को गन पॉइंट पे लेकर नीचे आ जाता है गैब्रियल के पास। अमेंडा द्वारा गैब्रियल को खुलवाता है। यहाँ पर वो आदमी जिक्सो को अपने ही ट्रैप में फंसने के लिए बोलता है एंड जिक्सो भी ऐसा ही करता है। अब यहाँ गैब्रियल बताती है कि यह आदमी भी मेरे ही फ्रेंड है और मेरी टीम का एक हिस्सा है। अमेंडा बोलती है कि तुम लोग बहुत घटिया हो। सो अमेंडा को जाने के लिए बोलता है। गैब्रियल है उसकी बात नहीं मानती एंड वो बोलती है कि हमें पहले से ही पता है कि तुम ही जिक्सो हो एंड वो कैमरे में उसी लड़के को खेलता हुआ देखती है एंड उसे अंदर ले आती है और बोलती है तुम्हें ये लड़का बहुत प्यारा है ना, अब इसके साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ होगा। ये कहकर वो उस बच्चे को भी ट्रैप में बांध देती है। जिक्सो बोलता है ये तो बच्चा है, इसे जाने दो। गैब्रियल बोलती है कि नहीं, अब मुझे देखना है कि तुम अपने ही ट्रैप से कैसे बचोगे। इतना बोलते वो गेम स्टार्ट कर दी। उनके हाथ पैरों पे बंधी हुई जंजीरों की मदद से उन्हें लिटा दिया जाता है एंड उनके ऊपर गंदा खून डाला जाता है जिनसे उनका दम घटने लगा। जिक्सो के ऊपर खून गिरता हुआ देखकर बच्चा सामने वाला लेबर खींचता है जिससे जिक्सो के ऊपर ब्लड गिरना बंद हो जाता है एंड उसे सांस लेने का मौका मिलता है। इसी प्रकार जिक्सो भी ऐसा ही करता है एंड इसी तरह दोनों बारी बारी लेबर खींचकर एक दूसरे की जान बचाते हैं। ये सब देखकर अमेंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब गैब्रियल बोलती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो दोनों पैसे वाला बैग लेने ऊपर ऑफिस में जाते हैं। गैब्रियल जैसे बैग उठाती है तो देखती
देखती है उसके पीछे टाइमर रखा है एंड जिक्सो का खून भरा ट्रैप भी बंद हो जाता है एंड टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ पूरा ऑफिस लॉक्ड हो जाता है एंड हमें पता चलता है कि ये भी जिक्सो का ही प्लान है बिकॉज ड्राइवर ने उसे बता दिया था कि वो आदमी भी ग्रेबियल का ही फ्रेंड है एंड ग्रेबियल के फोन से मैसेज करते ही उस आदमी को बुलाया गया था। अब वो दोनों विंडो से बाहर देखते हैं जहाँ पर अमेंडा, वो बच्चा एंड जिक्सो बिल्कुल आजाद खड़े होते हैं एंड जिक्सो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बोलता है कि इस रूम में एक जहरीली गैस छोड़ी जाएगी, बचने के लिए तुम्हें एक होल में से अपना मुंह बाहर निकाल कर सांस ले सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि होल एक ही है। अब ये डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम दोनों में से कौन ये करेगा, कौन मरेगा और कौन जिएगा। इसी के साथ रूम में पॉइजन गैस छोड़ दी जाती है। ग्रेबियल उस होल को ढूंढकर अपना फेस उसमें से बाहर निकाल लेती है। उस आदमी को देखकर ये गुस्सा आ जाता है। वो ग्रेबियल को पीछे खींच के खुद सांस लेने लगता है। ये देखकर ग्रेबियल को गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी को अंदर खींचती है एंड हाथापाई के बाद उस आदमी को चाकू से मार देती है और होल से सर बाहर निकाल कर सांस लेने लगती है। बिकॉज वो रूम पूरी तरह से लॉक है तो ग्रेबियल अब वहीं पर फंसी रहेगी और ऐसे ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद वो तीनों हैप्पीली वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।